अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप लोगों के साथ ऑथेंटिक दही कौरमे की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। इस रेसिपी को बनाते हुए हम आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स को शेयर करेंगे। अगर आप उन टिप्स का ख्याल रखेंगे तो आप भी इसी तरह परफेक्ट दही कौरमा बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1.5 प्याली के करीब घी लेंगे। इस रेसिपी में हम ऑयल की जगह घी यूज़ करेंगे। 1 प्याली बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। इस प्याज को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज को ब्राउन करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहें, नहीं तो हमारी प्याज एक जैसी ब्राउन नहीं होगी। अब ये प्याज ब्राउन हो गई है, हम इसको ऑयल में से सेपरेट कर लेंगे। ब्राउन प्याज को किसी प्लेट में फैलाकर रख देंगे और इसको कुरकुरा होने देंगे। ऑयल में से प्याज को सेपरेट करने के बाद अब उसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। उसमें 8 से 10 अदद काली मिर्चें, 6 से 8 छोटी इलायची और 8 से 10 लौंगे। ये खड़े मसाले अब हम ऑयल में ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर स्लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट होने देंगे। अब ये हमारे पास बीफ का गोश्त है जो कि बोनलेस है और 700 ग्राम है। गोश्त में हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। खड़े मसालों को रोस्ट करने के बाद इसमें गोश्त और मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। फिर गोश्त का पानी खुश्क होने तक हम इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें जितना भी पानी था वो सब खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त गलने के लिए तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और ढक कर इसको स्लो फ्लेम पर गोश्त के गलने तक पकाएंगे। तकरीबन 40 मिनट के बाद अब ये गोश्त हमारा गल चुका है। ये हमारे पास 12 से 15 अदद बादाम हैं जिनको हमने चॉपर में पीस लिया है और साथ ही हमारे पास जो ब्राउन की हुई प्याज थी उसको भी हमने चॉपर में पीस लिया है। अब इन दोनों मसालों को हम सालन में ऐड कर देंगे। प्याज को हमने चॉपर या हावन दस्ते में पीसना है, इसको जूसर ब्लेंडर में पेस्ट नहीं बनाना है। आप चाहें तो आधे बादामों को चॉपर में पीस कर और आधे बादामों को छिलका उतार कर साबुत भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास 250 ग्राम दही है जिसको हमने रफली फेंटना है, इसको भी किसी जूसर ब्लेंडर में नहीं फेंटना है। दही डालने के बाद इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहें जब तक सालन यकजान ना हो जाए। आखिर में अब कौरमे की परफेक्ट खुशबू के लिए हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। उसमें हम सबसे पहले 1/2 टीस्पून होममेड कौरमा मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक स्लाइस की हुई ऐड करेंगे। फिर इन मसालों को थोड़ा सा मिक्स करके सालन को ढक कर 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट के लिए दम देने के बाद अब ये हमारा परफेक्ट दही कौरमा तैयार है। सालन की खुशबू को तो आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसका टेक्सचर देखकर आपको ज़रूर अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना परफेक्ट दानेदार दही कौरमा बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।